लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख, द आइडिया दैट ट्रम्प वाज एंटी वार वाज ऑलवेज डिल्यूशनल। इसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध विरोधी मानना शुरू से ही एक भ्रम था। लेख के मुताबिक 2023 में ओहायो से सीनेटर बने जेडी वेंस ने ट्रंप का समर्थन करते हुए लिखा था कि उनकी सबसे बड़ी विदेश नीति उपलब्धि ये है कि उन्होंने कोई नया युद्ध शुरू नहीं किया। इसी तरह तुलसी गैबर्ड ने भी ट्रंप को शांति की राह पर चलने वाला नेता बताया था। लेकिन लेख का तर्क है ये आकलन ट्रंप के स्वभाव और रिकॉर्ड को गलत समझने पर आधारित था। लेख याद दिलाता है कि ट्रंप ने भले ही 2016 में इराक युद्ध को गलती कहा हो और पारंपरिक नेशन बिल्डिंग की एक नीति से दूरी बनाई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे युद्ध के खिलाफ थे। खुद ट्रंप 2015 की एक रैली में कह चुके थे, मुझे युद्ध पसंद है, लेकिन तब जब हम जीतें। यानी उन्हें समस्या युद्ध से नहीं, हार और बलिदान से है। लेख के मुताबिक ट्रंप की सोच ये रही है कि अमेरिका की ताकत पर कोई आदर्शवाद या अंतर्राष्ट्रीय दबाव हावी ना हो। पहले कार्यकाल का हवाला देते हुए लेख बताता है कि ट्रंप के 2 साल में 2243 ड्रोन हमले हुए, जो बराक ओबामा के पूरे 8 साल के 1878 हमलों से ज्यादा थे। 2020 में ईरान के कमांडर कासिम सोलेमानी पर ड्रोन हमला भी इसी आक्रामक रुख का उदाहरण बताया गया है। अगर वो हमला बड़े युद्ध में नहीं बदला, तो लेख के अनुसार वो किस्मत या ईरान की संयमित प्रतिक्रिया की वजह से था, न कि ट्रंप की सतर्क नीति के कारण। लेख ये भी कहता है कि ट्रंप ने परंपरागत नव रूढ़िवादी नीति को पूरी तरह खारिज नहीं किया, बल्कि उसे अपने रंग से बदल दिया। कम कूटनीति, बहुपक्षीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र के प्रति अविश्वास और ताकत दिखाने की राजनीति। 2025 में उनके द्वारा अधिक हवाई हमलों की अनुमति देने का जिक्र करते हुए लेख चेतावनी देता है कि ट्रंप का असली सिद्धांत नो वॉर नहीं बल्कि नो रूल्स रहा है, यानी बिना बंधन के अपने तरीके से सैन्य शक्ति का इस्तेमाल। सरल भाषा में कहें तो लेख बताना चाहता है कि ट्रंप को शांति का प्रतीक मानना वास्तविकता से आंख मूंदना है। उन्होंने नया युद्ध शुरू नहीं किया, ये सच हो सकता है, लेकिन उनका रिकॉर्ड बताता है कि वो आक्रामक शक्ति प्रदर्शन में यकीन रखते हैं। इसलिए एंटी वॉर ट्रंप की छवि एक राजनीतिक कहानी ज्यादा है, ठोस तथ्य कम। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन पार्लियामेंट रोल इन वॉर ऑन ईरान, एमपीज शुड वोट बिफोर ब्रिटेन गेट्स सक्ड इन। इसमें साफ चेतावनी दी गई है कि ब्रिटेन को ईरान के खिलाफ किसी बड़े युद्ध में फंसने से पहले संसद की मंजूरी लेनी चाहिए। अखबार का कहना है कि प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने भले ही स्पष्ट किया हो कि ब्रिटेन तेहरान के खिलाफ आक्रामक सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं होगा, लेकिन अमेरिकी ठिकानों के लिए ब्रिटिश बेस उपलब्ध कराना एक कानूनी रूप से सीमित लेकिन राजनीतिक रूप से खतरनाक कदम हो सकता है। संपादकीय के अनुसार अगर ब्रिटेन अपने डिएगो गार्सिया या आरएएफ फेयरफोर्ट जैसे ठिकानों से अमेरिका को सिर्फ रक्षात्मक हमलों की इजाजत देता है, यानी ईरानी मिसाइल हमलों को रोकने के लिए, तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सामूहिक आत्मरक्षा की श्रेणी में आ सकता है। लेकिन अगर इन ठिकानों का इस्तेमाल ईरान की दीर्घकालिक सैन्य क्षमता को नष्ट करने या रेजिम चेंज जैसे व्यापक अभियान के लिए होता है, तो यह अवैध युद्ध में भागीदारी माना जाएगा। लेख साफ करता है कि मिसाइल को उड़ान के दौरान मार गिराना एक बात है, लेकिन किसी संप्रभु देश की सैन्य ताकत को जड़ से खत्म करने की कोशिश दूसरी बात। संपादकीय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कार्रवाई को लापरवाह और अवैध बताया गया है। साथ ही ये भी माना गया है कि ईरान के मिसाइल हमले भी गलत हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ब्रिटेन केवल सीमित आत्मरक्षा तक रहेगा या धीरे धीरे एक व्यापक युद्ध का हिस्सा बन जाएगा?
अखबार को डर है कि रक्षात्मक और आक्रामक कार्रवाई के बीच की रेखा बहुत आसानी से धुंधली हो सकती है। लेख में इराक युद्ध का संदर्भ देते हुए याद दिलाया गया है कि पहले भी कठोर शासन के खिलाफ नैतिक तर्क देकर सैन्य कार्रवाई को सही ठहराया गया था, लेकिन वो कानूनी आधार नहीं थे। इसलिए अखबार की मांग है कि अगर ब्रिटेन की जमीन या सैन्य संसाधन ईरान के खिलाफ किसी व्यापक अभियान में इस्तेमाल होते हैं तो हाउस ऑफ कॉमन्स में मतदान जरूर होना चाहिए। सरल शब्दों में संपादकीय कहता है, युद्ध जैसे गंभीर फैसले चुपचाप नहीं होने चाहिए। संसद की भूमिका इसलिए है ताकि देश किसी अवैध और लंबी लड़ाई में फिसलता हुआ ना चला जाए। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, हाउ मच कुड द ईरान वार कॉस्ट द यूएस, हियर व्हाट वी नो। इसमें ईरान के साथ शुरू हुए खुले सैन्य टकराव की कीमत और उसकी क्षमता पर सवाल उठाया गया है। लेख बताता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम से ईरान के अंदर बड़े सैन्य अभियान की पुष्टि की है, जिसका उद्देश्य ईरान की मिसाइल और परमाणु क्षमता को पूरी तरह खत्म करना बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 1250 से अधिक ठिकानों पर हमले और 11 ईरानी जहाजों को नष्ट करने का दावा है। शुरुआती हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत की भी खबर है। लेख के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अमेरिका ने इजराइल और मध्य पूर्व में सैन्य गतिविधियों पर 31 से 33 अरब डॉलर से अधिक खर्च कर दिए हैं। सिर्फ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से पहले 24 घंटे में लगभग 779 मिलियन डॉलर खर्च होने का अनुमान है, जबकि युद्ध से पहले की सैन्य तैयारियों में करीब 630 मिलियन डॉलर और लगे। एक विमान वाहक पोत समूह को चलाने की रोज की लागत ही लगभग 6.5 मिलियन डॉलर बताई गई है। यानी अगर यह अभियान 4-5 हफ्ते चलता है तो खर्च तेजी से बढ़ेगा। लेकिन लेख कहता है, असली चिंता सिर्फ पैसा नहीं है। अमेरिका का रक्षा बजट भले ही $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो, लेकिन हथियारों का भंडार, खासतौर पर पैट्रियट और SM-6 जैसे इंटरसेप्टर मिसाइल सीमित हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इनका उत्पादन बहुत धीमी गति से होता है और ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि यूक्रेन और इंडो पैसिफिक जैसे दूसरे मोर्चों के लिए भी जरूरी हैं। अगर लगातार ऊंची दर से मिसाइल रोकी जाती रही तो भंडार कुछ ही हफ्तों में दबाव में आ सकता है। सरल भाषा में कहें तो लेख बताना चाहता है कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, बजट और भंडार में भी लड़ा जाता है। पैसा अमेरिका के पास है, लेकिन सवाल है क्या वो लंबे समय तक हथियार और संसाधन जुटा पाएगा? और अगर नहीं, तो क्या ये संघर्ष अमेरिका को आर्थिक और रणनीतिक रूप से नई मुश्किलों में डाल सकता है? आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. आप
सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।